परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के चरणों पर बाइबल स्टडी के रूम में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमारा बाइबल स्टडी का 29वां क्लास है, 29th क्लास है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो गया हमें क्लास को शुरू कर परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हर दिन हर पल हमें संभालता है और चलाता है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते के क्लास में हमने प्रकाशवाक्य की पुस्तक का 16वां अध्याय को मनन कर रहा था। 16वां अध्याय में 7 कटोरे के द्वारा जो परमेश्वर का अंतिम न्याय का मनन हमने किया, या अंतिम न्याय के बारे में हमने मनन किया, जो सबसे ज्यादा क्रोधित और सबसे ज्यादा भयानक न्याय के बारे में हमने देखा। परमेश्वर का 3 प्रकार के न्याय के बारे में अभी हमने देख चुके हैं। हमने शुरुआत में 6 अध्याय से हमने मुहर खोलने का न्याय को हमने देखा, 7 मुहरों के द्वारा जो न्याय उसको हमने देखा। उसके बाद हमने 7 तुरही के द्वारा जो न्याय है उन न्यायों को भी हमने देखा। और 16वां अध्याय में हमने 7 कटोरे के द्वारा जो परमेश्वर का अंतिम न्याय है, जो बाकी 2 न्यायों से भयानक और कठिन है, उसको भी पिछले क्लास में हमने देखा। इस हफ्ते में 17वां अध्याय का मनन हम करेंगे। 17वां अध्याय और 18वां अध्याय 2 प्रकार का बाबिलोन का वर्णन देते हैं और 2 प्रकार का बाबिलोन का अंतिम न्याय को भी हम देखते हैं और दोनों का नाश को भी हम वहां में देखते हैं। अध्याय 17 धार्मिक बाबिलोन या रिलीजियस बाबिलोन का नाश पर केंद्रित है। 2 प्रकार का बाबिलोन है करके मैंने आपको बताया। एक धार्मिक बाबिलोन है, दूसरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बाबिलोन या राजनीतिक बाबिलोन। इन दोनों के बारे में अध्याय 17 और अध्याय 18 हमें बताते हैं। आज के क्लास में हम 17वां अध्याय का जो धार्मिक बाबिलोन है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे बाबिलोन के बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये बाबिलोन शब्द यहाँ पे आया है, या एक कलीसिया को या झूठी कलीसिया को बाबिलोन नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में भी हम आगे हम देखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 17वां अध्याय का पहला पद को हम पढ़ेंगे। पढ़िए 17वां अध्याय का पहला पद। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। 17 अध्याय का पहला पद में हम इस प्रकार देखते हैं, यूहन्ना को 7 स्वर्गदूतों से एक स्वर्गदूत आकर एक निमंत्रण दिया है। इस प्रकार कहते हैं, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानी पर बैठी है। हम बाइबल में जब हम देखते हैं, बाइबल स्त्रियों को काफी बार जगह से तुलना करते हैं। हम देखते हैं एशिया का पुस्तक 54 में, पढ़ने का जरूरत नहीं है, एशिया का पुस्तक 54 में इस्राएल को परमेश्वर की दुल्हन के रूप में वहां पे बताया गया है। और इफिसियों का पत्री 5 अध्याय में पौलुस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, उसमें इस प्रकार कलीसिया को दुल्हन के रूप में बताया है। और हम होशिया का पुस्तक 1 से लेकर 3 अध्याय तक वहां पे मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को आत्मिक व्यभिचार करते कर हम बताते हैं। मतलब काफी जगह में ये कलीसिया को, इसराइल को और परमेश्वर से दूर रहने वाले लोगों को भी स्त्री के रूप में बताया गया है। यहाँ पे एक स्त्री किसी धार्मिक व्यवस्था का प्रतीक बताते हैं, चाहे सच्ची हो वो बुरे हो। हम आगे बढ़कर हम उसको बारे में हम देखेंगे।
यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 11वां अध्याय का दूसरा पद जब पढ़ते हैं वहां पे सच्ची कलीसिया मसीह की कन्या दुल्हन के रूप में प्रदर्शित है। एक बार पढ़िए उसको, दूसरा कुरिन्थी 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ। ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान वहां पे सच्ची कलीसिया को एक पवित्र कुमारी के साथ तुलना किया है। लेकिन यहाँ पे जो स्त्री वो बड़ी वेश्या है करके कहती हैं। हमने पहले से देखा या पहले से मैंने आपको बताया 17वां अध्याय धार्मिक बाबिलोन के बारे में कहते हैं या आत्मिक बाबिलोन के बारे में कहते हैं। यहाँ पे वेश्या शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये एक झूठी और मूर्ति पूजा करने वाली कलीसिया है जिसको वेश्या के साथ तुलना किया है। जो वेश्या शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है, एक धार्मिक व्यवस्था जो परमेश्वर के प्रति विश्वासघात करती है, आध्यात्मिक व्यभिचार का प्रतीक। ओके, उसको क्या है हम आगे देखेंगे। आध्यात्मिक व्यभिचार का मतलब ये झूठी आराधना, मूर्ति पूजा और ऐसा विश्व के धार्मिक संयोग जो लोगों को मसीह से दूर ले जाता है। एक कलीसिया को परमेश्वर वेश्या बुलाया है। ये वेश्या एक जगह कैसे हो सकता है? हम देखते हैं यशायाह का पुस्तक पहला अध्याय का 21वां पद में हम देखते हैं यरूशलेम को वेश्या का रूप में कहते हैं यशायाह का पुस्तक में। और यशायाह 23 का 15 से 17 तक उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सौर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर सौर वेश्या के समान गीत गाने लगेगा। हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करे। 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सौर की सुधि लेगा। बस वहां पे सौर राज्य को एक बिसरा या भूला हुआ वेश्य कहता है। मैंने बोला यशायाह का पुस्तक पहला अध्याय के 21वां पद में यरूशलेम को भी वेश्या कहते हैं। पढ़िए उसको भी हम पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। यशायाह 1:21। जो नगरी सती साध्वी थी वह कैसी व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। वहां पे यरूशलेम के बारे में कहते हैं, यरूशलेम नगर के बारे में कहते हैं। और नहूम का पुस्तक में हम देखते हैं, नहूम अध्याय 3 का 4 में निनवे को वेश्या कहा गया है। निनवे को वेश्या कहा गया है। पढ़ाना नहीं चाहता मैं, इसलिए ये आयतें आपके सामने में रखा। परमेश्वर ने पुराना नियम के समय में भी कुछ जगह को, शहर को वेश्या कहा था। उसी प्रकार यहाँ पे 17वां अध्याय में जो कलीसिया परमेश्वर से दूर है उनको वेश्या कहा गया है, वेश्या कहा गया है। अब तीसरा पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 17 का 3 पद, दूसरा पद पढ़िए उसके बाद दूसरा। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। हम इस प्रकार देखते हैं, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, मतलब ये पॉलिटिकली राष्ट्रों के बीच में उनका स्वाधीन या प्रभाव डाला। राजा लोग ये धर्म को लेकर आगे बढ़ा, धर्म को लेकर आगे बढ़ा। कारण क्या है? आज हमें मालूम है हमारे देश में भी, भारत में भी धर्म को लेकर उनका सत्ता वो बना रहे हैं। वो राज्य में सत्ता पाने के लिए, अधिकार रखने के लिए एक रिलीजन को, एक धर्म को सामने रखकर वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है, एक और बार दूसरा पद को पढ़ेंगे। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। बस वहां पर लिखा है ये
जिसके साथ पृथ्वी के राजा ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। मतलब वो धर्म का इन्फ्लुएंस प्रभाव उतना भयानक था ताकि राजा लोग उसके साथ संबंध रखा। मतलब एक पॉलिटिकल देश एक धार्मिक कलीसिया के साथ संबंध बनाकर उसके नशा हमें लेकर जाते हैं। उसी प्रकार पॉलिटिकल राजा लोगों ने ये धर्म के साथ एक समझौता बनाकर उसका नशा में वो आगे बढ़ा ताकि वो धर्म उनको सत्ता में लेकर आते हैं या अधिकार देते हैं। इसलिए वहां पे लिखा है जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। मतलब व्यभिचार मतलब अधार्मिक रिश्ता, अनार्मिक समझौता जो नहीं होना था। मतलब जो कलीसिया परमेश्वर के लिए अलग रहना था वो कलीसिया राष्ट्रों के साथ समझौता करते हुए उसके लिए कार्य कर रहा है या राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है या राजाओं के लिए कार्य कर रहा है। राजा लोग कलीसिया को इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़कर हम देखते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी वे कलीसिया को मार डालेंगे, खुद मार डालेंगे। मतलब जब उनका उद्देश्य पूरा होता है उसके बाद उनको एक कलीसिया का जरूरत नहीं है, उनको ये धर्म का जरूरत नहीं है, इसलिए वे खुद इनको मार डालते करके हम देखते हैं। वहां पे उसका 16वां पद में लिखा है, पढ़िए एक बार। जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वैश्य से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। बस उसके बाद आखिरी में, आज के क्लास के आखिरी में हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे या मनन करेंगे जो अभी कलीसिया के साथ है, कलीसिया के इन्फ्लुएंस में है। वो कलीसिया उनको जरूरत है क्योंकि अपना सत्ता में आने के लिए, अधिकार पाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कलीसिया चाहिए ताकि वे जो चाहते हैं वो इस पृथ्वी में कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर लिखा है पृथ्वी के राजाओं ने झूठी कलीसिया पूरी दुनिया को झूठी शिक्षाओं और मूर्ति पूजा से प्रभावित कर चुकी है। ऑलरेडी लोग यहां तक कि बड़े लोग और राजा भी उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होंगे। झूठी कलीसिया का शासकों और प्रमुख लोगों पर गहरा प्रभाव था, इसलिए राजा लोग उनको लेकर जाएगा। आगे बढ़कर हम देखेंगे इसे भी बहुत खुलासा में, बहुत डिटेल में एक कलीसिया और ये पॉलिटिकल राष्ट्र के जो संबंध को 3रा पद में भी हम देखेंगे। कलीसिया उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं 3रा पद में इस प्रकार यूहन्ना एक कलीसिया के बारे में एक डिटेल्स दे रहा है। उस डिटेल को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे एक स्त्री को बैठे हुए देखा। वह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। बस उसके आगे भी उस कलीसिया के बारे में या स्त्री के बारे में विवरण है, उसको भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं पगला पद में वो स्त्री बहुत से पानी पर बैठी थी। ओके, मतलब पानी हमेशा लोगों को दिखाते हैं, हमने देखा संसार को दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। हम पहले से उसके बारे में देख चुके हैं। वो कैसी बैठी है वहां पे यूहन्ना बताते हैं। पानी पहले हम देखते हैं बहुत से पानी पर बैठी है, लेकिन 3रा पद में हम देखते हैं फिर आत्मा के द्वारा यूहन्ना जंगल में ले गया है। तो इस बात को समझना है, परमेश्वर की बातों को जानने के लिए आत्मा से ले जाना पड़ता है। अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलता है, आत्मा से नहीं ले जाते हैं, तो हम परमेश्वर की गुप्त बातों को समझना हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगा। अब इस प्रकार लिखा है वो जंगल में वो एक लाल पशु पर बैठी है, लाल पशु पर बैठी है। पहले बहुत से पानी पर बैठी थी, बहुत से लोग
लोगों के ऊपर, मतलब पूरा देश के लोग उनको स्वीकार किया था, उनको ऊपर बैठा, मतलब लोगों को ऊपर उनको अधिकार था, संसार के लोगों को ऊपर कलीसिया को, या ये स्त्री जो वेश्या स्त्री, मतलब जो परमेश्वर से अलग होकर देने वाला कलीसिया, उस स्त्री को ये लोगों ने उनको अपने ऊपर बिठाया, मतलब लोगों को ऊपर उसको अधिकार था, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके ऊपर प्रभाव डालने के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए कलीसिया को प्रभाव था। आज मैं किसी कलीसिया का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज इस संसार में एक कलीसिया है जो उनका सारे करोड़ों लोगों के ऊपर प्रभाव डालने के अधिकार उनको ऊपर है। उनका जो अगुवा बोलने का इधर उधर वे नहीं जाते हैं, वो वचन का विरोध में ही हो तो भी उनका अगुवा बोलने के अनुसार वे चलते हैं। इन दिनों में हम अलग अलग प्रकार की आदेश को या शिक्षाओं को हम देखते हैं। कुछ साल पहले उनका एक जो अगुवे थे, जो जिनका मृत्यु हो गया, वो सेम सेक्स मैरिज, मतलब लड़का लड़के से, लड़की लड़की से विवाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कर उन्होंने एक बार बताया था। वो यूरोप में काफी कलीसिया में वे उसी प्रकार के लोगों को शादी कराया। हम देखते हैं उन्हीं के द्वारा उन्होंने आदेश दिया, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सेक्स मैरिज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लड़का लड़के से शादी कर सकते हैं, वो लड़की लड़की से शादी कर सकते हैं। ये कहने के बावजूद उन्होंने यूरोप में वैसा शादी दिया कर हम देखते हैं। उसी प्रकार का पिछले दिनों में भी और कुछ आदेश आया है और उनका शिक्षा आया है। मैं बताना नहीं चाहता हूं, आपको समझ में आया होगा वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि वो उसका कहने के अनुसार पूरा संसार में जितने लोग उस कलीसिया का भाग होते हैं वे उनका अनुसार चलते हैं, उनका ऊपर उनको पूरा अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे बताया हुआ जो बाबिलोन या वेश्या स्त्री वो कलीसिया है कर मैं नहीं बता रहा हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कलीसिया को लोगों को ऊपर प्रभाव है। कलीसिया के लोग कहने के अनुसार, जो उनके अगुवे कहने के अनुसार लोग नियंत्रित होते हैं, ये कहने के लिए मैं बताया हूं। लेकिन यहाँ पे 17वां अध्याय का 3 पद में जब आते हैं, हम देखते हैं ये स्त्री जो कलीसिया हैं वो वहां पे काम बैठी हैं, प्रिय, एक लाल पशु के ऊपर बैठी हैं। पशु कौन है, इस बात हम पहले से मैंने देखा है। पशु मसीह विरोधी को दिखाते हैं या पशु शैतान को दिखाते हैं। पशु शैतान का सामर्थ को पाकर शैतान का अनुसार चलने वाला मसीह विरोधी को दिखाते हैं। अभी मसीह विरोधी इस स्त्री को लेकर चल रहा है। ही इज अ कैरियर ऑफ वुमन। मसीह विरोधी अभी कलीसिया को लेकर चलता है। स्त्री इस पशु के ऊपर बैठी है या मसीह विरोधी के ऊपर बैठकर सवार कर रही है। मतलब जहां वे जाना चाहते हैं या मसीह विरोधी जहां जाना चाहते हैं वहां वे कलीसिया को लेकर जाते हैं। लोग जब कलीसिया को देखते हैं, क्योंकि कलीसिया ऑलरेडी, ये स्त्री ऑलरेडी लोगों को ऊपर बैठी है, जब लोग उसको देखते हैं ये पशु को भी स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार एक झूठी धर्म को इस संसार में फैल रहा है और इनका इन्फ्लुएंस पूरा विश्व में फैल रहा है। उसके साथ दोनों झूठी धार्मिकता, जो झूठी धर्म, और साथ ही साथ उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी पूरा विश्व में वो कर रहा है। ओके, हम इस पशु के बारे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे, आगे हम देखेंगे। अभी हमने देखा ये स्त्री कहाँ पे बैठी है, उसको हमने देखा जंगल में वो लाल पशु पर बैठी है, उसको हमने देखा। वे अकेला नहीं है, उसको भी मैंने बोला ये स्त्री अकेला नहीं है, परंतु वो पशु उसका साथ दे रहा है, वो पशु उसको लेकर जा रहा है। उसको हम ध्यान देना है, पशु उसको लेकर जा रहा है या मसीह विरोधी कलीसिया को नियंत्रण कर रहा है। मसीह विरोधी जहां चलते हैं वहां पर कलीसिया जा रहा है। मसीह विरोधी के ऊपर बैठी हुई कलीसिया को देखकर लोग मसीह विरोधी को भी स्वीकार कर रहा है। इस बात को देखना है, क्यों वो पशु पर बैठी है।
क्यों वो पशु पर बैठी हैं। शुरुआत में एक धार्मिक व्यवस्था राजनीतिक शक्ति को नियंत्रण करती है। हमें मालूम है जब तीसरी सदी में जब कॉन्स्टेंटाइन ने मसीह और ईसाई धर्म को स्वीकार किया और पूरा रोम के एक ऑफिशियल धर्म बनाया, तब धर्म में विश्वास करने वाले लोगों को बहुत अधिकार था। ओके, इस प्रकार मसीह विरोधी धर्म का उपयोग विश्व का निष्ठा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। धार्मिकता राजनीतिक व्यवस्था पर सवार होती है। इसको मैंने बोला, धार्मिकता या धर्म राजनीतिक व्यवस्था पर सवार होती है। रिलीजन राइट्स द पॉलिटिकल सिस्टम। परंतु बाद में मैंने आपको बताया 16वां आयत में वही पशु जो उसको लेकर चल रहा था, जब उसका मकसद पूरा हो गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया, वही पशु उसको मार डालते हैं। ओके, आगे उसके विवरण हम इस प्रकार देखते हैं, उस स्त्री का विवरण इस प्रकार हम देखते हैं। लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नाम से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, उसको मैं बाद में देखेंगे। वो स्त्री बैठे हुए थे। वो स्त्री बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा पहनी थी। और बैंगनी और लाल कपड़ा राजा का कपड़ा को दिखाते या राजसी सम्मान, धन संपत्ति और शक्ति, धार्मिक समारोह में प्रमुख वस्त्र बैंगनी कपड़ा उसको दिखाते हैं। उनका रॉयल लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, राजकीय जीवन शैली को दिखाते हैं, उनका धन संपत्ति को दिखाते हैं, उनका शक्ति को दिखाते हैं। ये सब ये बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा दिखाते हैं। उसका मतलब वे बाहरी रूप से धनी है, प्रभावशाली है और देखने में बहुत आकर्षक हैं। आज ऐसा कलीसिया हमारे बीच में है, दिखने में बहुत सुंदर है। उनके चर्च को देखना बहुत सुंदर होता है। उनके पास लोग है, सत्ता है, वो काफी जगह में काफी लोगों को खड़ा कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़ा कर सकता है या अधिकार अपना सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा है, धन संपत्ति बहुत है, ये सब दिखाते हैं। दिखने में बहुत अच्छा है, इसलिए लोग आकर्षित होते हैं, परंतु आत्मिक रूप से भ्रष्ट हैं, आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर का वचन का अनुसार नहीं है। अब आगे इस प्रकार लिखा है, उस स्त्री के कपड़े के बारे में हमने देखा, उसके बाद उस स्त्री के ऑर्नामेंट्स के बारे में लिखा है। वो सोना और बहुमूल्य रत्न और मोती ये सब वो पहनी थी। इसका अर्थ है भौतिक समृद्धि, बाहर से सुंदर और भव्य रूप और भीतर से आत्मिक मृत्यु हुआ एक कलीसिया। मतलब सोने, बहुमूल्य रत्न और मोती सब है दिखाते हैं, ये भौतिक समृद्धि को दिखाते हैं। बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, वो भव्य रूप को दिखते हैं, लेकिन अंतर वो परमेश्वर से दूर दे, परंतर आत्मिक मृत्यु है। एक हम देखते हैं जब फरीसियों को यीशु मसीह कहते हैं तुम चूने पूती कब्रों के समान है, बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर बहुत दुर्गंध निकलते हैं। उसका हाथ में क्या है वो भी लिखा है, उसके हाथ में सोने का कटोरा था। सोने का कटोरा क्या बताते हैं, एक आकर्षक वस्तु है सोने का कटोरा है, लेकिन उसका अंदर जहरीला है, जहरीला धर्म है। हम यिर्मयाह का पुस्तक 51 का 7 हम पढ़ेंगे। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था। बस बाबिलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा है। उसका अर्थ यहाँ पे ये बाबिलोन से कनेक्टेड है, वो दिखने में अच्छा है। बाबिलोन को परमेश्वर ने कुछ समय के लिए परमेश्वर के लोगों के विरोध में इस्तेमाल किया, लेकिन बाबिलोन अनेक काल उस स्थायी रूप में राज्य में अधिकार में नहीं रहा। हमको मालूम है जो व्यक्ति बाबिलोन का ऊपर आक्रमण किया, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया करके बाइबल कहते हैं, वो अंत में लगभग 7 साल पशु के समान, जानवर के समान जंगल में रहकर वो पशु के समान अपना जीवन बिताया। आज सुबह के वक्त जब मैं क्लास ले रहा था, इसके बारे में कह रहा था, एक व्यक्ति को 1 मिनट के अंदर 1 घंटा के अंदर मार डालना ईजी है और मरने वाले व्यक्ति को भी वो अच्छा लगता है।
लेकिन एक व्यक्ति 7 साल अपना अंदर ही अंदर वो जानते हैं मैं मनुष्य हूं, मैं इंसान हूं, ये जानने के बाद भी पशु के समान या जानवर के समान जानवरों के बीच में रहना कितना मुश्किल है, कितना दुख की बात है। अंदर ही अंदर वो जानते हैं मैं मनुष्य हूं, लेकिन उनका शरीर जानवर के समान है, उसका रहना जानवरों के बीच में, उसका भोजन जानवरों का भोजन है। उस प्रकार 7 साल रहना कितना दुखी की बात है। यहां पे स्त्री के हाथ में एक सोने का कटोरा है। बाबिलोन के बारे में परमेश्वर कहते हैं बाबिलोन परमेश्वर के हाथ में एक सोने का कटोरा है। उसका अर्थ है धर्म बाहरी रूप से सुंदर, सहनशील, सबको शामिल करने वाला और प्रेम से भरा हुआ लगता है, परंतु पाप से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। ओके, हम 5वां पद को पढ़ेंगे। उसके माथे पर यह लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्यों और घृणित वस्तुओं की माता। हाँ, इस प्रकार उसके माथे पर लिखा था, भेद या मिस्टरी है। बड़ा बाबिलोन पृथ्वी को वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है। अब देखते उसका नाम होगा। हमने देखा पहले, हमने इस प्रकार देखा हरेक के माथे पर एक मुहर लगाया जाएगा। शायद उसी प्रकार उनका माथे पर जो मुहर लगाया है उसके द्वारा ये सबको मालूम पड़ता है ये कौन है। उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ था। यह नाम उसके चरित्र और उसके अपराधों को प्रकट करता है। उसका चरित्र को, उसका अपराधों को प्रकट करता है। ये बड़ा बाबिलोन, उसको कहते हैं ये भेद है। ये स्त्री कौन है? एक भेद है, एक मिस्ट्री है। एक मिस्ट्री यहाँ पे प्रकट हुआ है। कहते हैं बड़ा बाबिलोन पृथ्वी को वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है। अभी तक इसको एक स्त्री, एक वेश्या स्त्री के रूप में बता रहे थे, लेकिन अभी 5वां आयत में वो उसका सही मतलब का खुलासा हुआ है। वो कहते हैं एक भेद है, ये स्त्री कौन है? वेश्याओं को माता है, एक बड़ा बाबिलोन है। इसलिए हमने कहा ये 2 बाबिलोन के बारे में कहते हैं। 17वां अध्याय में ये बाबिलोन जो कलीसिया जो परमेश्वर से भड़के हुए हैं, उस कलीसिया को ये वेश्या के रूप में उसको कहते हैं। वो 17वां अध्याय का बाबिलोन है। 18वां अध्याय में पॉलिटिकल बाबिलोन के बारे में कहते हैं। ये स्त्री को बाबिलोन के साथ तुलना किया है। बाबिलोन कौन है उसको भी हमको देखना है। ओके, 6 पद को भी पढ़कर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 6 पदों को पढ़िए। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। उसे देखकर वो चकित हो गया। क्यों यूहन्ना चकित हो गया वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है ये इसका काम क्या है उसको हम देखेंगे। इसने क्या किया, इसका पाप क्या है, ये स्त्री ने क्या किया, स्त्री का पाप क्या है, यहाँ पे लिखा है 6वां पद में, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। मतलब हमेशा झूठी कलीसिया और सही कलीसिया के बीच में लड़ाई चल रहा है। ये झूठी कलीसिया जब पॉलिटिकली प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, राष्ट्रों के साथ देकर या राजाओं को साथ देकर उनके साथ समझौता करते हुए परमेश्वर का जो पवित्र कलीसिया है उनको मार डालने के लिए या कलीसिया को मार डालने के लिए उनको साथ दिया। इसलिए वे भी परमेश्वर के लोगों का लहू पिया, मतलब उनको मार डाला। जो झूठी कलीसिया और पवित्र कलीसिया, झूठी कलीसिया राजाओं को साथ देकर, राष्ट्रों को, राजनीति को साथ देकर समझौता करते हुए मसीह लोगों को मार डालने के लिए, परमेश्वर के लोगों को, पवित्र लोगों को मार डालने के लिए उनके साथ कार्य किया। इसलिए कहते हैं वो पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। ये संतों का लहू और यीशु के साक्षियों का लहू से नशे में थी। लोगों को, मसीह लोगों को मार डालने में वो आनंद देखे, अर्थात उसने सच्चे विश्वासियों का भारी उत्पीड़न
किया। Praise the Lord। ये यूहन्ना क्यों चकित हो गया है, वहां पे देखते हैं यूहन्ना क्यों चकित हो गया है उस स्त्री को देखकर। क्योंकि यूहन्ना ने जब देखा ये कलीसिया, जो झूठी कलीसिया परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के लोगों के लिए खड़ा होना है, लेकिन एक झूठी कलीसिया अभी मसीह विरोधी का ऊपर बैठी है, इसलिए यूहन्ना चकित हो गया। समझ में आया? कलीसिया कभी भी मसीह विरोधी के साथ नहीं चलना है, मसीह विरोधी के नियंत्रण में नहीं रहना है, मसीह विरोधी के साथ समझौता नहीं करना है, मसीह विरोधी को अपना सपोर्ट नहीं देना चाहिए। परंतु यहाँ पे कलीसिया, जो झूठी कलीसिया मसीह विरोधी के ऊपर बैठकर सवार कर रही है या उनको साथ दे रही है, इसलिए यूहन्ना उसको देखकर चकित हो गया। 7वां आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, पढ़िए। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वे सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। अच्छा है, हमें एक बात, स्वर्गदूत इन सारे भेद की बातों का अर्थ बताते हैं। इस प्रकार तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और इस पशु का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूं। आगे हम देखेंगे स्वर्गदूत क्या बताते हैं, वो देखकर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। हाँ, हम इसके बारे में मसीह विरोधी है करके हम पहले इसके बारे में ये आयतों को लेकर हमने मनन किया है, विवरण किया है। मसीह विरोधी आएगा, उसके बाद उसका जीवन में ऐसे घटना क्यों वो अब नहीं है करके कहते हैं। हम देखे हैं पिछले क्लास में हमने देखा, एक अध्याय में हमने देखा उसको क्या हुआ, तलवार से उसका शरीर में घाव आया, वो मरने पर था। शायद हमने वहां पे देखा वो मरा होगा। जिस प्रकार 3 दिन के बाद जो 2 गवाह जीवित हो गया, उसी प्रकार वो जीवित होकर परमेश्वर यीशु मसीह का नकल करेंगे करके उस समय हमने बताया था, इसलिए आज वहां पे एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। आगे बढ़िए। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वे स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ओके, ये बाबिलोन है कर हमने यहाँ पे 5वां पद में देखा। यहाँ पे जो कहते हैं 9वां पद में, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है वही अवसर है, वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वो स्त्री बैठी है। हम काफी बार हम देखते हैं रोमी जो साम्राज्य, जो रोम शहर 7 पहाड़ में स्थित था कर इतिहास में हम देखते हैं। ये स्त्री वो नगर के रूप में दिखाई गई है। वो वही नगर था जो यूहन्ना के समय में अस्तित्व में था, उसको भी हम देखेंगे। वो नगर पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता था। वो एक शक्तिशाली और विकसित नगर था जो अन्य राजाओं पर अधिकार रखता था। हम देखेंगे बाबिलोन के बारे में, हम देखते हैं बाबिलोन के बारे में। ये बाबिलोन शब्द क्यों आया है, इस स्त्री को बाबिलोन के साथ तुलना क्यों किया है, ये हम देखेंगे। यहाँ पे भेद शब्द बाबिलोन, यहाँ पे हम देखा जो 5वां पद में देखा है, भेद शब्द वो बाबिलोन है करके कहते हैं। बाबिलोन का निर्माण निम्रोद ने किया। उत्पत्ति 10 का 8 से 11 हम पढ़ेंगे। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, वहां पे उसका राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक,
अखद और कलने से हुआ। हाँ, बाबिलोन से हुआ, मतलब निम्रोद के द्वारा बनाया गया सबसे पहला शहर द बाबिलोन। बाबिलोन ये मानव इतिहास का पहला संगठित नगर द बाबिलोन। बाबेल शब्द या बाबिलोन या बाबेल शब्द काफी बार हम कहते हैं बाबेल का अर्थ कंफ्यूजन है, क्योंकि वहां पे सबसे पहले इतिहास में मनुष्यों के बीच में कंफ्यूजन आया था, इसलिए काफी लोग कहते हैं बाबेल का मतलब कंफ्यूजन है, लेकिन बाबेल का मतलब कंफ्यूजन नहीं है। बाब एल, एल का मतलब आप जानते हैं एलोहिम, एल मतलब गॉड, परमेश्वर है। बाप मतलब उसका अर्थ है द्वार या गेट, द्वार या गेट है। हम जानते हैं निम्रोद के द्वारा उत्पत्ति के पुस्तक में हम 11वां अध्याय में अब देखते हैं, जब जल प्रलय के बाद लोगों ने एक निर्णय लिया, अगर परमेश्वर ने इसके बाद एक और जल प्रलय भेजेगा या जल प्रलय होगा तो हम उससे बचने के लिए हम स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक गुम्मट बनाएंगे, गुम्मट बनाएंगे। वो गुम्मट का काम वो करना शुरू किया। बाबेल का मतलब वो है, बाबेल का मतलब द्वार, बाप का मतलब द्वार, एल का मतलब गॉड, मतलब परमेश्वर का गेट तक पहुंचने वाला एक गुम्मट। समझ में आया? बाप मतलब गेट, बाप मतलब गेट, एल मतलब गॉड या परमेश्वर, ईश्वर का द्वार तक मतलब स्वर्ग का द्वार तक पहुंचने वाला एक गुम्मट बनाने की प्लान था, योजना था लोगों का, इसलिए उसको बाबेल कहा है। मतलब परमेश्वर का गेट कहाँ है, परमेश्वर का द्वार कहाँ है, परमेश्वर का द्वार तक हमें पहुंचना है, परमेश्वर तक हमें पहुंचना है, इसलिए उसको बाबेल कहा, परमेश्वर का द्वार। लोगों ने ईश्वर की चुनौती दी एक गुम्मट बनाते हुए, तब परमेश्वर ने उनका भाषाओं में भ्रमित कर दिया, कंफ्यूजन लाया। इसलिए हम सब कहते हैं बाबेल का मतलब कंफ्यूजन है, लेकिन बाबेल का मतलब कंफ्यूजन नहीं है। बाबेल में परमेश्वर सबसे पहला कंफ्यूजन लाया, लोगों को भ्रमित किया, वो अलग अलग भाषा लोग बोलना शुरू किया। ओके, इसलिए उसको बाबेल नाम मिला। परमेश्वर के विरोध में सबसे पहले लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर का विरोध किया हुआ जगह है बाबिलोन, और निम्रोद का सबसे पहला शहर है बाबिलोन, और दुनिया का सबसे पहला संगठित शहर है बाबिलोन। इस बाबिलोन का अंत हम देखते हैं लगभग BC 539 में मेदी फारस के राष्ट्रों के द्वारा वो नाश किया गया। हम जानते हैं उस बात को, जब नबूकदनेस्सर के मृत्यु के बाद कुछ साल के बाद बेलशस्सर राजा राज्य किया, बाबिलोन में राजा हुआ, तब वे नबूकदनेस्सर ने यहूदा में जो मंदिर था, यरूशलेम मंदिर को सत्यानाश करके वहां से जो लाया हुआ सारे मंदिर का बर्तनों, सोने चांदी के बर्तनों में दाख मधु अपने दोस्तों को पिला रहा था। उस रात में उसने दीवार में कुछ लिखे हुए देखा, दानियल उसको अर्थ बताया। दानियल बोला परमेश्वर ने तुम्हें तोल के देखा, तेरे राज्य को तोल के देखा, खम्मी देखा, और आज तेरा राज्य तुझे नष्ट हो जाएगा। उस रात हम जानते हैं मेदे फारस के लोग बेलशस्सर के ऊपर आक्रमण किया, उस रात उसको मार डाला। उसी रात वो BC 539 में था, उसी रात बाबिलोन का नाश हुआ और बाबिलोन साम्राज्य का अंत हुआ। वह है बाबिलोन का पुराना इतिहास। हम 5 पद को एक और बार पढ़ेंगे। उसके माथे पर यह लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। वहां पे ये वेश्या करके सिर्फ नहीं लिखा है, परंतु इस प्रकार लिखा है, वो माता है पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की मादा है करके लिखा है। मतलब बाबिलोन से ये झूठे शिक्षाओं का शुरुआत हुआ, बाबिलोन से झूठे धर्मों की शुरुआत हुआ, और बाबिलोन झूठे धर्मों की जननी है। वहां से इस दुनिया में सारे परमेश्वर के विरोध में सारे धर्मों का शुरुआत बाबिलोन से हुआ। इसलिए कहते हैं तू वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है। संसार भर के झूठे धर्म और मूर्तियों का शोध बाबिलोन है।
घृणित बातें का अर्थ, घृणित बातों का अर्थ आप जानते हैं, इंग्लिश में अबोमिनेशन कहते हैं, मूर्तियां या अनैतिकता, दुष्टात्माओं की पूजा, ये सब घृणित वस्तु है करके बाइबल हमें बताते हैं। इसी कारण परमेश्वर ने उसका न्याय करने का निर्णय लिया। बाबिलोन को परमेश्वर क्यों नष्ट करना चाहते हैं? क्योंकि वे सारे मूर्ति पूजा का शुरुआत है, जननी है, सारे परमेश्वर के विरोध में खड़े होने वाले सारे धर्म की वो जननी है, वो सारे घृणित वस्तुओं का जननी है, इसलिए परमेश्वर उसको नाश करने के लिए चाहते हैं या निर्णय लिया है। और हम देखते हैं उसका ऊपर मुहर लगाया करके हम देखते हैं, हम प्रकाश वाक्य 13वां अध्याय का 16वां पद में हम देखते हैं मसीह विरोधी के द्वारा जितने लोग मसीह विरोधी के अधीनता में आते हैं उन सबका माथे पर वो मुहर लगाते हुए हम देखते हैं। उसी प्रकार 14 अध्याय का पहला पद में हम देखते हैं सच्ची कलीसिया पर भी परमेश्वर का नाम और उसकी मुहर दाकर का हम देखते हैं। 8वां पद में हम देखते हैं वो वहां पे पशु का रहस्य वहां पे लिखा है। 8वां पद एक और बार पढ़िए। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। ओके, बस इस बात के बारे में हमने पहले एक क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो पशु को मसीह विरोधी के बारे में कहते हैं, हमने देखा मसीह विरोधी का शरीर में घाव आया है, वो मरने पर था, वो तलवार से वो घाव आया था। शायद मसीह विरोधी जब सत्ता में आने के समय में युद्ध करने के द्वारा किसी राष्ट्र के द्वारा उसको मार डाला गया होगा। हम इस प्रकार भी हमने देखा है, जिस प्रकार 2 गवाह ने 2 दिन 3 दिन उसका लाश वहां पे पड़ा था, वो तीसरा दिन जी उड़कर वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया करके हम देखते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का कार्य का नकल करने के लिए ये मसीह विरोधी कुछ समय के लिए मरे हुए अवस्था में पड़ेंगे और बाहर आएंगे। ये सब बात हमने उस समय में एक्सप्लेन किया था, इसलिए एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। हम आगे बढ़ेंगे। हम इस प्रकार देखता है 7 सिर का अर्थ हम देखते हैं। रोमी साम्राज्य 7 पहाड़ियों पर बसा दा कर चरित्र या इतिहास हमें बताते हैं। बहुत से व्याख्याकार इससे रोमी साम्राज्य या उसके पुनर्जीवित रूप से जोड़ते हैं। और 7 सिर के बारे में हम देखते हैं, उसका अर्थ यहाँ पे एक और बता है। 7 सिर 7 पहाड़ है और 7 सिर 7 राष्ट्र भी है या राज्य भी है। वो इस प्रकार लिखा है। 9वां पद को हम पढ़ेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वे स्त्री बैठी है। मतलब बाबिलोन राष्ट्र के बारे में कहते हैं, वो 7 पहाड़ के ऊपर बसा है करके इतिहास हमें बताते हैं। उसके ऊपर वो स्त्री बैठी है, मतलब जो कलीसिया, झूठी कलीसिया बैठी है। आगे बढ़िए। वे 7 राजा भी हैं। ये 7 पहाड़ 7 राजा भी है। पढ़िए। 5 तो हो चुके हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, 5 तो हो चुकी है, और एक अभी है, और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, एक अभी तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। वो आएगा तो कुछ समय तक रहना भी आवश्य है। हम 7 सिर 7 पहाड़ है, हमें समझ में आया। हमें 7 राज्य भी है या राजा भी है, उसमें 5 हो चुका है, एक अभी है और एक आने वाला है। उसको हम देखेंगे जब इसराइल का इतिहास को हम देखते हैं। जब इसराइल का इतिहास को हम देखते हैं, इसराइल के विरोध में खड़े हुए 5 राष्ट्रों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इसराइल के विरोध में खड़े हुए राष्ट्र मिस्र देश है, इजिप्ट या मिस्र देश, जिन्होंने इसराइल को नाश करने की कोशिश किया फिरौन के द्वारा। हमने ये सारे बात हमने देखा, इसराइल के सारे बालक को मार डालने की कोशिश किया, उनको बहुत सताया, ये हम देखते हैं। उसके बाद अशूर के बारे में हम देखते हैं। अशूर BC 722 में इसराइल पर युद्ध कर
अशूर में लेकर गया और अशूर के लोग इसराइल में आकर रहना शुरू किया। उसके द्वारा शामरी लोग उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं अशूर इसराइल को नाश करने की कोशिश किया। उसके बाद हम देखते हैं 606 में नेबुकदनेस्सर के अगुवाई में बाबिलोन यहूदा का ऊपर आक्रमण किया, यहूदा के लोगों को बाबिलोन में लेकर गया। ये सारे बात हम जानते हैं। उसके बाद मादी फारस के लोग इसराइल को ऊपर राज्य किया। उनके समय में बाबिलोन से लोग वापस इसराइल में आया, कनान देश में आकर दोबारा जरुब्बाबेल के द्वारा मंदिर बनाया। इस बात को हम देखते हैं। उसके बाद एक यूनानी साम्राज्य आया, मासलोनिया का फिलिप सेकंड के द्वारा। उसका बेटा का नाम है सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट को हम जानते हैं। यूनानी साम्राज्य अलेक्जेंडर के द्वारा यहूदी लोगों को ऊपर शासन किया। इतना हो चुके हैं कि कहते हैं 5 राजा उनका विरोध में खड़े हुआ, वो हो चुके हैं। अभी जो है, जब यूहन्ना से जब स्वर्गदूत कहते हैं, अभी जो है वो रोमी साम्राज्य है जिसका अधीनता में अभी यूहन्ना है। और जिसके कारण, जिस रोमी सम्राट के कारण या डोमिशियन सम्राट के कारण अभी यूहन्ना कहां पर है? पतमोस टापू में है। अभी जो शासन कर रहे हैं रोमी साम्राज्य है और आने वाला है, कुछ समय के लिए आने वाला है, वो है मसीह विरोधी का राज्य। मसीह विरोधी का नेतृत्व में, अगुवाई में पूरे राष्ट्र के लोग इकट्ठा होकर, एक साथ होकर इसराइल के विरोध में युद्ध करेंगे। वो सिर्फ 7 साल के लिए शासन करेगा। इसलिए लिखा है वो कुछ समय के लिए वो रहना आवश्यक है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। आगे। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ओके, यहाँ पे 10 राजाओं के बारे में कहते हैं और काफी लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं यूरोप का एक यूनियन होने वाला है। यूरोप यूनियन ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका खुद का करेंसी के बारे में मालूम है। वो अभी 10 से ज्यादा राष्ट्र उस यूनियन में है, लेकिन कौन कौन है ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि समय समय के अनुसार काफी राष्ट्र उससे निकल रहे, छोड़ दे रहा है, काफी राष्ट्र उसमें जोड़ दिया जा रहे हैं। हमें मालूम है कुछ साल पहले ही ब्रिटेन यूरोप यूनियन से बाहर आया करके हम देखते हैं। काफी राष्ट्र उससे जोड़ते हैं, अभी काफी राष्ट्र उससे उसको छोड़ देते हैं। इसलिए अभी कौन कौन है वे हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये अंत के समय में मसीह विरोधी को वे सपोर्ट करेंगे। 10 राष्ट्र मिलकर एक यूनियन को बनाएंगे, एक साथ यूनियन को बनाएंगे। वे चाहते हैं मसीह लोगों को या इस्राएल लोगों को इस दुनिया से नाश करने के लिए वे चाहेंगे। उसको हम पढ़ेंगे, 12वां आयत को पढ़ेंगे। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे। ये सब एक मन होंगे, एक मन होंगे। क्यों? वे चाहते हैं इस्राएल को इस दुनिया से नाश कर मिटा दे, इस्राएल को मिटा दे। परमेश्वर के लोगों को मिटाने के लिए वे सब एक अगुवा के लिए ढूंढ रहा था। तब मसीह विरोधी उनके बीच में आते हैं। वे मसीह विरोधी का साथ देंगे, वे अपनी शक्ति और अधिकार मसीह विरोधी को सौंप देंगे। मसीह विरोधी उनको आगे अगुवाई करेंगे। इस बात को हमने प्रकाश वाक्य पुस्तक का 6 अध्याय का 1 और 2 पद में हम देखते हैं। मसीह विरोधी शांति का राजकुमार जैसे श्वेत घोड़े पर बैठकर आएंगे। वो जब उसको एक मुकुट मिला जाएगा, उस समय हमने बोला पहले उसको मुकुट नहीं था, वो राजा नहीं था, लेकिन लोग उसको मुकुट पहनाएंगे, उसको राजा बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। ये यूरोप के राष्ट्रों को एकजुट करेंगे और मसीह विरोधी का साथ देंगे। मसीह विरोधी उन लोगों का नेता बनाकर इस्राएल के विरोध में कार्य करेंगे। एक पुनर्जीवित रोमी साम्राज्य जैसा होगा, एक पुनर्जीवित रोमी साम्राज्य या पुनर्जीवित बाबिलोन जैसे होगा। ओके,
अभी के जो बाबिलोन है, झूठी कलीसिया है, आज के दिनों में एक ऐसी धार्मिक प्रणाली दिखाई देती है जो मूर्ति पूजा करती हैं, वचन को अस्वीकार करती हैं, पवित्र जीवन को अनुसार नहीं जीते हैं। वो ये नहीं मानते कि उद्धार एकमात्र मार्ग से या परमेश्वर से आते हैं, ये विश्वास नहीं करते हैं। मतलब ये सब यूरोप यूनियन सब मसीह विरोधी का साथ देकर इसराइल के विरोध में जाने के लिए, युद्ध करने के लिए वो एक मन होंगे, तभी भी ये स्त्री उनको मदद करेगा, यह झूठी कलीसिया उनको मदद करेगा। आगे पढ़ेंगे, 14 पद को पढ़ेंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। वे सब मिलकर मेमने से लड़ेंगे, यीशु मसीह से लड़ेंगे। यीशु मसीह अकेला नहीं है, उस बात को वहां पे देखना है। यीशु मसीह अपने चुने हुए और विश्वासी के साथ जय पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के साथ संग रहना, विश्वास के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। यीशु मसीह अपनी सच्ची विश्वास योग्य कलीसिया के साथ उसे पराजित करेगा, हम सब उनके साथ जय पाएंगे, जय पाएंगे। ओके, 15 पद से आगे पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। बस मैं आपको शुरुआत में बताया, ये आयत बिना पढ़कर मैं आपको पहले बताया, जो बहुत से पानी जिसको ऊपर जो वेश्या बैठी थी वो लोग हैं, वो जाति है, वो भीड़ है, मतलब उसको ऊपर वो बैठी है, उसको ऊपर उसको अधिकार मिला है, उस सबको प्रभावित किया है। इसलिए मसीह विरोधी को उसका जरूरत है, झूठी कलीसिया को जरूरत है, इन लोगों को तक पहुंचने के लिए, इन लोगों को भरमाने के लिए, उनको ऊपर सत्ता पाने के लिए, अधिकार रखने के लिए स्त्री का जरूरत था, क्योंकि स्त्री पूरे संसार के लोगों को ऊपर उनको इन्फ्लुएंस करके, उनको प्रभावित कर उनके ऊपर बैठी हैं। आगे बढ़ेंगे। जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं अभी तक जब तक सत्ता नहीं पाया तब तक स्त्री का जरूरत था, स्त्री का जरूरत था, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद उनको स्त्री का जरूरत नहीं है। क्यों? आपको मालूम है, हम अभी 7 साल की जो ट्रिबुलेशन के समय में, संकट काल में है, उसका आधा 3.5 साल हो चुके हैं, और हम देखते हैं 3.5 साल होने के बाद ये जब ये मसीह विरोधी पूरा सत्ता में आएंगे, मतलब पगला 3.5 साल में उनका अधिकार यहूदी लोगों को ऊपर भी आएगा, वो यहूदी लोगों को ऊपर वाजा के द्वारा उनको ऊपर भी अधिकार रखेंगे। तब पूरा अधिकार उनके हाथ में मिलने के बाद 3.5 साल के बाद वो अपना मूर्ति को बनाकर पवित्र स्थान में रखेंगे। उसके बारे में दानियल कहते हैं, घृणित वस्तु जब पवित्र स्थान में आप देखोगे, मतलब पवित्र स्थान में जब मसीह विरोधी अपना मूर्ति को रखोगे तब ये कलीसिया घोष में आएगा। ये झूठी जो कलीसिया तब घोष में आएगा, वो तब देखेगा कि वो यरूशलेम मंदिर का पवित्र स्थान में मसीह विरोधी का घृणित वस्तु या मूर्ति रखा है, तब इनसे वो अलग होंगे। तब वो अलग होंगे तब ये झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी ये सारे राजा एक साथ मिलकर स्त्री को, झूठे कलीसिया को नाश करेंगे। उसका अंत वहां पे होगा, वहां पे होगा, क्योंकि ये मसीह विरोधी का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना था। जैसे सत्ता प्राप्त किया उसके बाद इस स्त्री का जरूरत नहीं है, स्त्री का जरूरत नहीं है। अब इस प्रकार लिखा, स्त्री के साथ वो क्या क्या करेगा, वहां पे लिखा है उसे उघाड़ देंगे, उसे खा जाएंगे, मतलब खा जाएंगे, मतलब उसका संपूर्ण शक्ति छीन लेगा। स्त्री को अधिकार है, शक्ति दी, लेकिन अभी पूरा शक्ति उनसे छीन लिया और उसको जलाकर नष्ट कर देंगे। जलाकर का मतलब क्या है? मतलब उसका लाश तक वो नहीं छोड़ेंगे, उसका कोई निशाना भी नहीं इस पृथ्वी में नहीं छोड़ेंगे। उसी प्रकार जो वेश्या स्त्री जो
आत्मिक झूठे कलीसिया, आत्मिक बाबिलोन है, उसका नाश होगा। वो मसीह विरोधी के द्वारा, शैतान के द्वारा, झूठे भविष्य के द्वारा होगा। उसके लिए परमेश्वर उनको अनुमति देगा। ये सारे बात इसलिए हो रहा है, इस सारे बात होने की अनुमति परमेश्वर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका हाथों के द्वारा ही इस झूठे कलीसिया का नाश होना है, नाश होना है। सच्ची कलीसिया तब कहाँ रहेगा? सच्ची कलीसिया उस समय में यीशु मसीह के संग रहेगा। वो हम देखते हैं जब बाबिलोन झूठी कलीसिया का राजधानी है या केंद्र मुख्य जगह है, उसी प्रकार हम देखते हैं, आगे बढ़कर हम देखते हैं 21वां अध्याय में एक नया यरूशलेम स्वर्ग से आते हैं, वो कलीसिया है। कलीसिया का स्थान नया यरूशलेम में है। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रियो, हम इन दिनों में इस बात को हम समझना है, हमारे चारों ओर होने वाला हर एक बात दुनिया का अंत की ओर हमें खींच के लेकर जा रहा है। ये सारे बात मसीह विरोधी के लिए एक जगह बना रहा है। हम विश्वास में बना रहना है, हम झूठी कलीसिया का भाग नहीं बनना है। हम मूर्ति पूजा करने वाले, संसार से समझौता करने वाला कलीसिया का भाग ना होना है, परंतु हम परमेश्वर के सच्ची कलीसिया जो कुंवारी है, जो निर्मल कुंवारी है, उसको भाग होना जरूरी है।